a very bad shape. तो कराची में हुआ ये कि बादल बरसे चले गए, लेकिन तबाही और बर्बादी की दास्तान पीछे छोड़ गए। 3 दिन बाद भी शहर को मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं करवाया जा सका है। शहर के पौश इलाके, डिफेंस फेज 5 की स्ट्रीट 26, खयाबान शुजात में कई फुट पानी जमा है। इस वक्त स्कीम 33 से पहले ही बारिश का पानी नहीं निकला था। अब थड्डो डैम ओवरफ्लो होने की वजह से कई सोसाइटीज ज़ेरे आब आ चुकी हैं। न्यू अंचोली सोसाइटी, इसके 200 से ज़ायद मकान मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। CSIR और स्टेट बैंक सोसाइटी यहाँ पर भी घरों में लोग मैसूर हुए हैं। जिन इलाकों से पानी निकल गया, अब वहाँ कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जहांगीर रोड तो इतना टूट चुका है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क कहाँ पर है और गड्ढे कहाँ पर हैं। पुरानी सब्जी भी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। मलीर, कोरंगी, लांढी, शाह फैसल, सुरजानी टाउन, न्यू कराची, हर जगह तो गलाजत के ढेर हैं। ताफुन ऐसा है नाज़रीन कि बाहर निकलना तो मुहाल, घर में बैठना भी इस वक्त दूभर हो चुका है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गाड़ियां डीजल ना होने की वजह से नाकारा खड़ी हुई हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर का हाल है ये, जो कि बेहाल है। लेकिन सिंध सरकार का कोई अता पता नहीं है, कोई कहीं दिखाई नहीं देता। और वहाँ कुछ ऐसे मनाजर भी हमें दिखते हैं कि वो चाहे मुर्तज़ा वहाब साहब हों, चाहे वज़ीर आला साहब हों, जहाँ पानी नहीं होता वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से जाकर वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि जी हमने ये वाला अंडरपास भी क्लियर कर दिया, ये वाली सड़क भी क्लियर कर दी। और बार बार मैं बताती हूँ कि कराची के ये इलाके भी हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब भी हैं और वज़ीर आला सिंध आपका वो इलाका भी है, वहाँ जाना भी ज़रूरी है। तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, सबसे पहले तो मुझे बता दें, दिन हो गए हैं और ये जो सारा अहवाल मैं दिखा रही हूँ, ये ठीक है, ज़्यादा बारिश भी हो गई, ज़्यादा पानी भी हो गया, लेकिन ज़्यादा काम क्यों नहीं हुआ है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं ऐसे लोकेशंस होंगी जहाँ पे अभी भी पानी खड़ा है, पर मैं समझता हूँ 90% से ज़्यादा पानी साफ हो चुका है। मैं खुद क्योंकि फोकल पर्सन CM का फॉर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, तो मेरे पास भी आज कहीं किसी गली, किसी कूचे से कोई ना कोई शिकायत आ रही है कि वहाँ पर पानी खड़ा है, जो लो लाइंग एरियाज हैं। तो हमारा काम कंटिन्यूसली जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हमने बहुत ही एक अच्छा काम किया है। और मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत और वज़ीर आला तारीफ के उनकी तारीफ भी होनी चाहिए और एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू आर राइट, जहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे तैमूर साहब यकीन कीजिए, जब आप खुद साख्ता तारीफ करते हैं ना सर, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ सर, कराची वालों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे होते हैं। क्योंकि मैं जब जिन इलाकों में जाती हूँ ना सर, हालात देखने के लिए, वहाँ हफ्तों हो जाते हैं घरों में पानी पड़ा हुआ होता है। अभी 3 दिन हो गए, 100-200 घर डूबे हुए हैं। और जिन मेन इलाकों का मैं बता रही हूँ, ये कोई बहुत दूर दराज नहीं है, कराची के दिल में, बीच में मौजूद है ये शहर, ये इलाके, जिसको आप लोगों ने देखा ही नहीं है अभी तक। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहाँ पे हमने देखा नहीं है। हाँ, ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर कहीं कहीं पानी होगा, जो मैं खुद मान रहा हूँ ऐसे है। पर ऐसे आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकती है। कोई जगह है जहाँ पे हम गए नहीं है और ये जिम्मा है। स्कीम 33 गए हैं आप? बिल्कुल सुरजानी टाउन गए हैं सर आप? कहाँ पे सर? न्यू अंचोली गए हैं आप? सर न्यू अंचोली गए, स्कीम 33 गए आप? सर DHA तो गालिबन देख लिया होगा आपने, लेकिन बाकी इलाके जिनका मैं नाम ले रही हूँ वहां पर गए आप? स्कीम 33 गए? अफसोस के साथ DHA हमारे हदूद में नहीं आता, पर उसके बावजूद हमारी टीम्स जो है वो DHA में भी काम कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के एडजॉइनिंग जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, वहां पर भी हम पहले इत्तला देते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड को, और अगर वहां से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वहां पर भी हम खुद जा रहे हैं, हालांकि वो हमारे जिम्मेदारियों में शुमार नहीं होता है। तैमूर साहब इस चीज़ को भी कमेंट कीजिएगा सर, जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है सर, उस शहर में सिर्फ सफाई इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि वाटर एंड सीवरेज की जो गाड़ियां हैं उसमें डीजल नहीं है। डीजल ना होने की वजह से सफाई नहीं हो पा रही है सर, गाड़ियां नाकारा खड़ी हुई हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मुझे जहां जहां पर मैंने अहकाम दिए हैं DC को, जहां जहां पर मैंने कहा है गाड़ियां पहुंचाने को, हर जगह गाड़ी पहुंची है। और कहीं एक जगह से भी मुझे ये शिकायत नहीं मिली कि हमारे पास गाड़ी में फ्यूल नहीं है, फलाना मसला है। कोई मसला नहीं है, जितनी गाड़ियां इनकी हैं सारी एक्टिव हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो हम एक साथ विजिट भी कर सकते हैं। आपको जो डिपार्टमेंट के अहदेदारान है वो भी आके सारी, और आप खुद भी अपनी लिए देख सकेंगी
कि कहीं पर हमने किसी गाड़ी को इसलिए नहीं रोका कि उसमें डीजल या पेट्रोल ना हो। अच्छा सर, गुज़िश्ता बारिशों में शहर में नालों की सफाई और उन्हें चौड़ा करने का काम शुरू हो गया था ना सर, तो अब ये साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, ये अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो सका। क्यों नहीं मुकम्मल हो सका? क्या बर वक्त नालों की सफाई नहीं की गई थी, जिसकी वजह से पानी उस तरह से बहा नहीं, इनफैक्ट नाले ओवरफ्लो होकर आ गए, घरों में घुस गए सर पानी? अल्हम्दुलिल्लाह हमने नालों की जिस तरह से सफाई की थी वो भी एक मिसाल है। एक एक डिस्ट्रिक्ट का एक नाले का रिकॉर्ड बना था। उस रिकॉर्ड पे क्या हालात थे पहले वीडियो बनाई गई है, उसके बाद सफाई के बाद वीडियो बनाई गई है, उसके बाद हमने खुद जाके उन नालों को विजिट किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह से हुआ है। और इतनी बारिश जब होती है तो इतना थोड़ा बहुत पानी मेरे ख्याल से रह जाना कोई बड़ी बात मैं नहीं समझता हूँ। जब भी बारिश होती है तो थोड़ी बहुत, इतनी जब ज्यादा बारिश होती है, ऐसी बारिश, ये रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं इस साल, ये ऐसी बारिश दुनिया में किसी भी जगह पे हो तो आप देखती हैं किस तरह की यहाँ पे डेवास्टेशन होती है। गाड़ियों की गाड़ियां पानी के साथ बह जाती हैं, घरों के घर बह जाते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, हर जगह पे ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर हमने बहाली का काम भी शुरू हो जाता है, एडवांस में हमने फौरी तौर पर फिर बहाली भी हो जाती है। लेकिन तैमूर साहब, अब ये बात वो लोग करें ना कि जिनको साल 2 साल हुए हैं, वो सुबह मिला हो शहर मिला हो, वो समझ भी आता है सर। 14 साल से आप लोगों की हुकूमत है, अभी तक चीजों को सिस्टम में नहीं ला सके हैं कि ये हाल हो नहीं। आज मुराद अली शाह साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी चीजें मनसूबाबंदी क्योंकि दुरुस्त नहीं हुई है, इस वजह से शहर तबाहाली का मंजर पेश कर रहा होता है। तो सर 14 साल आप लोगों ने मनसूबाबंदी तक नहीं की शहर के लिए? 14 साल में जो एरियाज है, जो लोकेशन है जहाँ पर डिप्रेशन के अंदर, लो लाइन एरियाज के अंदर सोसाइटियाँ बन गई हैं, जिसने बनाई है वो भी आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा। तो उन सोसाइटियों को हम सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट की तरह कोई अहकामात दे के बुलडोजर से गिरा नहीं सकते हैं। हम वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बेहतरी ला सकते हैं। मुराद अली शाह साहब ने भी यही बात की थी कि अब शहर को हॉरिजॉन्टली हमें बड़ा करना पड़ेगा, हमें आउटस्कर्ट्स में लोगों को शिफ्ट करना होगा, हमें बेहतर एक निज़ाम बनाना होगा जिससे लोग इम्प्रेस हों और खुद कोशिश करें थोड़ा इस शहर से बाहर जाने की और रश को भी कम करने की और बेहतर इलाकों को वेल प्लान्ड सोसाइटीज में रहने की। सर वैसे इंक्रोचमेंट की आप बात करें तो जब इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई ऑर्डर दिए जाते हैं या इंक्रोचमेंट हटाने की बात की जाती है तो उसके आड़े तो आप लोग खुद आ जाते हैं ना। आप लोग कहते हैं कि जी हम लोगों का घर नहीं गिरा सकते, हम लोगों को बेघर नहीं कर सकते। तो फिर वहां सवाल ये बनता है कि आपको पहले इंक्रोचमेंट होने ही नहीं देने चाहिए थी कि जिसकी वजह से अब आपको कहना पड़ता है कि लोगों को बेघर नहीं कर सकते। सर माहिरीन कह रहे हैं कि पानी की निकासी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ऑब्वियसली नालों के ऊपर जो तामीरात है उसकी वजह से है। लेकिन वजीर आला साहब वही वाली बात कि वो कहते हैं कि हम घरों को नहीं गिरा सकते, तो क्यों उन्हें कोई मुतबादिल जगह देकर शिफ्ट नहीं किया जाता और फिर उसके बाद मंसूबाबंदी और प्लानिंग नहीं की जाती? तैमूर साहब मैं एक तो किरण आपसे क्लियर करता जाऊं कि जो बात आपने की नालों की वजह से घर बने हुए हैं या कोई कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसी अब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। नालों के ऊपर जहां जहां जो भी थे वो सारे हमने क्लियर कर दी हैं। हम उन कंस्ट्रक्शन की बात करें जो कि है ही लो लाइंग एरियाज में, नालों की साइडों पर, नालों के ऊपर अब हमने कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं छोड़ी है। इसमें हमारी फॉर अ चेंज फोटो ने भी मदद की थी और उनकी मदद से हमने ये सारी चीजें हटा दी हैं। पर बिल्कुल आपने जैसे कहा, हम किसी का घर नहीं गिरा सकते। हमारा मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, रोटी कपड़ा और मकान। तो हम जब तक उनको घर देंगे नहीं, हम उनका घर गिराएंगे भी नहीं। अच्छा सर, वो जो जिन्होंने इंक्रोचमेंट करवाई वो जेल में क्यों नहीं है वैसे अभी? एक तो बहुत बड़ा इंक्रोचर जो था सिंध का, जिसने मुनी बेगम से लेके पूरे सरकारी जमीनों पे कब्जे किए हुए थे, मुबारकबाद हो आवाम को कि आज एक उनमें से तो गिरफ्तार हुआ है और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले बैठा हुआ है। उसका नाम हलीम आदिल शेख है। तो ऐसे और भी बहुत से इंक्रोचर्स हैं जिन पे एक्शन लिया है। पर मसला तब आता है जब कोर्ट्स बेल दे देती हैं उनको और कोर्ट के थ्रू फिर इन मामलों में ये वाली गिरफ्तारियां भी जब होती है ना, जब सियासी तौर पर आप लोग दबाव महसूस करते हैं सर, अब साबित करेंगे सबूतों के साथ, इस तरह की तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई आज तक। नहीं, बिल्कुल हुई है, बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको लिस्ट दूंगा इंक्रोचर्स की जिनको एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने पुलिस के साथ मिलकर अरेस्ट किया। कुछ ऐसे भी जगह हैं हाई प्रोफाइल जहाँ पे रेंजर्स ने भी हमारी मदद की, पर वो चंद दिन के मेहमान थे। चंद दिन के बाद कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? और वो कुछ 2-4 बड़े नाम बता दें जिनको सजा दी गई है।
सजा का तो मुझे नहीं पता कि दी गई हो, क्योंकि वही मैं आपको बताया, सजा मिलने से पहले कोर्ट बेल्स पर ये लोगों को रिहा कर देती है और समझती है कोर्ट के इतने बड़े शायद मसले नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़े मसले हैं इस शहर कराची के लिए खसूसन, और दूसरे बड़े शहर हैदराबाद और सक्खर की तरह। जी पर मैं आपको कम से कम 100 हाँ ऐसे नाम दे सकता हूँ सर, क्योंकि जो आपके पास जो सबूत नहीं पिछले ना, 2 इस साल वजह के से अंदर वो बेल के ऊपर बाहर है, या आपने केस को इतने मजबूती के साथ स्ट्रांगली प्ले नहीं किया, इस वजह से वो बाहर है। सबूत मिलता है उसके बाद आगे नहीं, जब जब सबूत मिलता है, जब हमें कंफर्म होता है कि वाकई कोई गलत है, कोई 2 नंबरी काम कर रहा है, उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। आप इंक्रोचेस की बात करिए, यहाँ पर तो मर्डर के मर्डर्स, कातिलों को बेलें मिल जाती हैं, यहाँ पे जो है किडनैपर्स को बेलें मिल जाती हैं। तो अब मैं कोर्ट के खिलाफ की बात कर तो नहीं सकता, पर ये निज़ाम जो है इसको बेहतर होना है, और जब तक कोर्टें इसमें जो है गिरफ्त नहीं लेंगी, एक पॉलिसी नहीं सर वैसे बनाएंगी फिर वाज़ेह, फिर फिर तब तक सवाल हमें वहीं पर ही आ जाता है ना, घूम फिर कर फिर आप ही के लिए सवाल आ जाता है कि सर इख्तिदार में आप लोग होते हैं, आप लोगों को ये ख्याल आता है कि सिस्टम खराब है, उसको बेहतर करने की, सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी आपके अपने कांधों पर ही है। इसी वजह से आपसे फिर बार बार सवाल होता है कि 14 साल हो गए, किसी चीज को आप, किसी सिस्टम को आप बेहतर नहीं कर सकें, खुद आते हैं और खुद इस बात का शिकवा करते हैं कि सिस्टम बेहतर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तालपुर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हो गए नाजरीन।